क्यों रोहित भाई? कर दी सिंघम की लेगेसी खराब? मिल गया चैन? कलेजे को ठंडक पड़ गई? एक वो सिंघम थी 2011 की जिसको जितनी बार आप मर्जी रिविजिट कर सकते हो, और एक ये सिंघम है कि दोबारा सोच भी नहीं सकते हम। क्या पिक्चर बनाई है! वैसे तो रोहित भाई ने पूरी पिक्चर यूट्यूब में दिखा दी थी 5 मिनट के अंदर। क्या डायरेक्टर है भाई, 5 मिनट के अंदर आपको पूरी मूवी दिखा। फिर थिएटर में क्या करने जा रहे हैं हम? अरे उस 5 मिनट की मूवीज में फिलर्स थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी, हम उसी को भरने जा रहे हैं थिएटर में। तो क्या वो ब्लैंक्स काम किए हैं? यही जानेंगे हम। आइए जानते हैं इस 2.5 घंटे की मूवी में क्या हुआ है। मूवी की शुरुआत में अपना बाजीराव सिंघम पोस्टेड है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे काम। एक दिन सिंघम ऐसे ही अपनी गाड़ी में कश्मीर में घूम रहा होता है कि अचानक एक बाइकर उसके पैरेलल आ जाता है और सिंघम को लुक देने लगता है। सिंघम भी उसको लुक देता है और फिर आगे भाग जाता है। अचानक सिंघम पे हमला होता है। कुछ गुंडे लोग सिंघम पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन मजाल है, एक भी गोली उसको लगे। अरे, सर में लगना, छाती पे लगने तो दूर की बात है, कंधे तक पे नहीं लगती गोली। लेकिन फिर सिंघम अपनी गन निकालता है और गोलियां मारता है। सबको डिट्टो लगती है। मजा आ रहा है, उसने एक भी गोली एक्स्ट्रा चलाई हो, सबकी सब लगती हैं। और उन सबको मारने के बाद फिर सिंघम उस बाइकर का पीछा करता है और फिर उसको पकड़ता है और उसका हेलमेट उतारता है। और पता चलता है ये तो अपने जग्गू दादा है, उमार हफीज। और उसको दो चार मुक्के मार के ये पकड़ लेता है इसको, अपना सिंघम। और फिर उससे पूछताछ शुरू करता है। फिर अपना जग्गू दादा बोलते हैं, तूने मेरे को तो पकड़ लिया वीडियो, लेकिन तू नहीं जानता, कोई और है जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। वो कफन लेके आएगा, तुम सबको कफन पहनाए, एक एक करके। फिर अपना सिंघम बोलता है, मैं वही कफन उसको पहना दूंगा, कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा वो। फिर डायलॉगबाजी होती है। उमर हफीज डायलॉग बोलता है, फिर उधर से सिंघम बोलता है। बस। इधर अपने बिहार के बबुआ रवि किशन होम मिनिस्टर है इस मूवी में, और वो बनाते हैं एक स्क्वाड, एक नई पुलिस स्क्वाड जिसका नाम है शिवा स्क्वाड। उसका लीडर है अपना सिंघम, क्योंकि वो रोहित का दोस्त है और उसी की मूवी है यार, तो यही होगा लीडर, और कौन होगा। दूसरी तरफ प्लास्टिक सर्जरी की हुई अवनी अपना प्ले कर रही होती है रामायण का। सिंघम उसको ज्वाइन नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे है ना। और इसका एक जंजी टाइप का बेटा भी है जो वैसी ही बातें करता है। खैर छोड़ो इन बातों को। तो सिंघम को पता चलता है कि डेंजर लंका नाम का एक क्रिमिनल है जो कि अपनी एक्टिविटीज़, मतलब ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता है वो हमारी कंट्री में। और वो थ्रू करता है अपने 3 लंगूरों के, जो कि तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो अपना सिंघम ऑफिसर से पूछता है कि कोई है वहाँ पे कि उन तीनों को पकड़ सके। तो ऑफिसर बोलता है, हाँ है ना सर, शक्ति शेट्टी है ना, अपनी दीपिका पादुकोण। तो फिर वही उसकी 2.25 ग्राम की एंट्री होती है, और वो स्माइल करके, वही क्रिंजी से स्माइल जो उसने रणवीर सिंह से उधार ली है, और बोलती है, मैं लेडी सिंघम मेरी। दो चार मुक्के पकड़ मार के वो उन तीनों को पकड़ती है, जेल में डालती है और चली जाती है। उसके जाते ही इस मूवी का सबसे बड़ा हाई पॉइंट आता है, सबसे बेस्ट सीन आता है। और वो आता है अर्जुन कपूर के हिस्से। उस बंदे ने पूरी जिंदगी में अपने एक्टिंग करियर में इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं की होगी जितनी इस सीन में है। मतलब कमाल का सीन था यार वो। काश पूरी मूवी ऐसी होती। खैर वो डेंजर लंका आता है और पुलिस स्टेशन में आके सबको मार डालता है। 2 मिनट, दो क्या, 1 मिनट भी अगर अब शक्ति शेट्टी वहीं रह जाती ना तो उसका गेम भी वहीं खत्म हो जाता, कैमियो का कैमियो वहीं खत्म हो जाता।
डेंजर लंका सबको मार के चला जाता है और उसके बाद अपनी शक्ति शेट्टी को दुख होता है सारे ऑफिसर्स के मरने का। सिंघम आता है, उसको कॉन्डोलेंस देता है और फिर बोलता है मैंने इसको हल्के में ले लिया, ये थोड़ा हैवी है। इधर अवनी जाती है रामेश्वरम अपनी प्ले की कुछ रिसर्च के लिए, लेकिन वहां पे डेंजर लंका भी आ जाता है और पूरी सेटिंग लगा के ना अवनी को उठा के ले जाता है। अपना दया दरवाजा तोड़ने वाला हेल्प कोशिश करता है उसको रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाता। फिर पता नहीं कहाँ से अपने टाइगर भाई साहब आ जाते हैं और अवनी को बचा के लेके चले जाते हैं। भले ही इस कंट्री में टाइगर्स को सेव करने की जरूरत पड़ गई है, लेकिन एक टाइगर ने अवनी को सेव कर लिया, वाह। लेकिन ज्यादा देर तक सेफ नहीं रख पाया वो। डेंजर लंका वहां भी आ जाता है और सबको मार के अवनी को ले जाता है। और उसके गुंडे, डेंजर लंका के गुंडे अपने सत्या का गेम भी बजाने वाले होते हैं, लेकिन पता नहीं सिंघम वहां पे कहाँ से और कैसे पहुंच जाता है और बचा लेता है। और बचाए भी क्यों ना, उसका दोस्त जो ठहरा, उसका पार्टनर जो ठहरा जुबान केसरी यूनिवर्स का, ऐसे कैसे मरने देगा वो। डेंजर लंका सिंघम को फोन करता है और बोलता है तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं ओमर हफीज का पोता हूँ, मेरा नाम है जुबैर, इसीलिए ज्यादा छान पट्टी नहीं करने का, चुपचाप मेरे दादा को लेके आ और अपनी अवनी को लेके जा। लेकिन तूने मेरे बाप को मारा था, लेकिन अकेले नहीं मारा था, सिम्बा भी था, सूर्यवंशी भी था, उनको भी साथ लेके आ, तब तक मैं अवनी को नहीं छोड़ूंगा। फिर सिंघम सिम्बा के पास जाता है और बोलता है मेरी बीबी किडनैप हो गई है, जा। बुलाया है डेंजर लंका ने, जाके अपनी खातिरदारी करवा, समोसे खिलवाएगा तुम्हें, छोले भटूरे खिलाएगा तुम्हें, पैटीज वैटीज खिलवाएगा, मोमो भी खा लेना। और लगे हाथ अवनी का भी पता ले आना अच्छी है कि नहीं, खा पी रही है कि नहीं। और सिम्बा पहुंच जाता है ट्रैकर लगवा के वहां पे, और वहां पे शुरू कर देता है अपनी वही क्रिंजी बातें। सर दर्द कर गया भाई उसकी बातें, उसके डायलॉग सुन के। मतलब यार वो 30 डायलॉग बोलता है ना, उसमें से बड़ी मुश्किल से 5 डायलॉग ऐसे होते हैं जिस पे हंसी आती है, वरना ना मेरा मन ना उसको मारने को कर रहा था कि कहीं ये थिएटर की स्क्रीन से बाहर आ जाए ना, उसका सर फोड़ दूं मैं। इतनी क्रिंजी एक्टिंग कर रहा था वो। अक्षय कुमार को देखा है ना कैसे रिएक्शन देता है वो ट्रेलर में, वैसा रिएक्शन देता है वो ट्रेलर में, वैसा रिएक्शन था मेरा। क्या सिम्बा ऐसी घटिया ऐसी क्रिंजी एक्टिंग करके क्रिंजी डायलॉग्स बोल के वहां से भाग जाता है। और जाते जाते डेंजर लंका की अड्डे की बैंड बजा देता है, वहां पे गोला बारूद फेंक के आग वाग लगा देता है और भागता भागता पहुंच जाता है श्रीलंका की एक वेडिंग में। और वहां की उनकी वेडिंग को स्पॉइल कर देता है और बाद में माफी मांगता है कि भैया ना हमारे इंडिया में तुम्हें हॉलीडे पैकेज देंगे हम, इसलिए माफ कर देना। इतने में सिंघम भी आ जाता है वहां पे अवनी को ढूंढते हुए, लेकिन पकड़ा जाता है। अब डेंजर लंका के पास सिम्बा भी है, अवनी भी है, सिंघम भी है, वो चाहे तो तीनों को मार सकता है, लेकिन नहीं मारता। अबे क्यों नहीं मार रहा? विलन है तू, गुंडा है तू, मेन विलन है तू, मार डालना। लेकिन नहीं मारना। क्यों नहीं मारना है यार? दिमाग है तुम में? जाओ उसे भेजकर अपनी एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ली थी तूने। अगले दिन सिंघम के 2 लंगूर, वही शक्ति और सत्य, आ जाते हैं और बम फोड़ देते हैं गाड़ी में आके, गाड़ियां उड़ाते हैं अपनी अपनी, सबकी बैंड बजा देते हैं। फिर अपना सिंघम जाता है अवनी को बचाने, लेकिन उधर से एक मिसाइल आती है जो ना तो सिंघम को लगती है, ना अवनी को लगती है, ना किसी और को लगती है। वो लगती है गाड़ी को। रोहित की मूवीज में सिर्फ गाड़ियों की डेथ होती है या विलन्स की, हीरोज का कुछ नहीं बिगड़। जस्टिस फॉर गाड़ी, जस्टिस फॉर स्कॉर्पियोस, जस्टिस फॉर कार्स। सिचुएशन थोड़ी सीरियस हुई थी कि फिर एंट्री होती है अपनी सूर्यवंशी की, जो कि हेलीकॉप्टर में एंट्री लेते हैं और कमाल की एंट्री थी। फिल्म का सेकंड हाई पॉइंट था ये। लेकिन कब तक? इसके बाद वही रोहित का घटिया सा क्लाइमेक्स चल रहा होता है,
उसमें सूर्यवंशी भी आ जाता है और झेलता है इन सब की घटिया एक्टिंग को। वो अकेला नहीं झेल रहा होता है, अपने सिंघम भी झेल रहे होते हैं। पांचों मिलके गन से गोलियां चलाते हैं और डेंजर लंका के लोगों को मारते हैं, गोलियां उड़ाते हैं, बॉम्ब उड़ाते हैं, मतलब सब कुछ उड़ा डालते हैं। इतने में डेंजर लंका निकलता है अपनी स्कॉर्पियो में आगे। स्कॉर्पियो थी ना, पता नहीं क्या गाड़ी में निकलता है। सिंघम भी उसका पीछा करता है, पकड़ लेता है, दोनों में हैंड टू हैंड फाइट होती है। और फिर क्या, दो डायलॉग डेंजर लंका बोलता है, दो डायलॉग सिंघम बोलता है। सिंघम डेंजर लंका को अपनी कस्टडी में ले लेता है, लेकिन डेंजर लंका एक गन को उठा के सिंघम की ओर पॉइंट करने लगता है। सिंघम एक फ्लैग उठाता है और ये जेवलिन थ्रो मारता है, और डेंजर लंका की बॉडी के अंदर वो फ्लैग घुस जाता है और उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। बस फिर क्या, सारे कॉप्स अवनी को बचा लेते हैं। पता नहीं अवनी कितनी इंपॉर्टेंट थी यार, क्या क्यों थी वो इतनी इंपॉर्टेंट कि उसको मार बचाने के लिए 5 लोग लगे। फिर वो अपना प्ले खत्म करती है और इसके साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। और रुको, अभी तो मिड क्रेडिट सीन है ना भाई। मिड क्रेडिट सीन में क्या है, वही सबको पता है कि अपने चुलबुल पांडे आने वाले थे, लेकिन लेकिन चुलबुल पांडे, अरे कौन सा चुलबुल पांडे है ये, किस यूनिवर्स का है, यूनिवर्स नंबर 3 4 या 200 में यूनिवर्स का है ये। मतलब दाढ़ी बड़ी हुई, पेट बड़ा हुआ है, पेट बड़ा हुआ है, ये कैसा चुलबुल पांडे है यार। ऐसा चुलबुल पांडे है ये जो 1 महीने तक सिर्फ आलू के पराठों की डाइट पे रहा होगा। और फिर डायलॉग बोलता है कि उस बाजीराव सिंघम, स्वागत तो करो हमारा अपने स्क्वाड में, लेकिन उससे पहले मेरे लिए 20-25 पराठों का इंतजाम करो, भूख लगी है। और फिल्म खत्म हो जाती है और जाते जाते लिखा आता है कि शूटिंग स्टार्ट होने वाली है चुलबुल सिंघम की। वाह, एक और बीमारी आ रही है, भगवान बचाए। यही था इस मूवी का रिव्यू। मूवी का रिव्यू क्या, मैंने तो पूरी मूवी स्पॉइल कर दी। मैंने भी क्या स्पॉइल की, खुद रोहित ने स्पॉइल किया, मैंने तो सिर्फ मूवी एक्सप्लेन की है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा यार कि अगर रोहित भाई पूरी की पूरी मूवी तुमने सिंघम को लेके बनाई होती ना, कोई अच्छी स्टोरी लिखी होती, तो ये एक अच्छी मूवी बन सकती थी। अजय देवगन का ऑरा ही अलग है भाई, वो उसकी प्रेजेंस ही अलग है, लेकिन इस मूवी में आपने उसी की प्रेजेंस को ख़त्म कर दिया। सिंघम इस मूवी में था ही नहीं। मूवी सिंघम की थी लेकिन सिंघम था ही नहीं। सूर्यवंशी में चलो, फिल्म के क्लाइमैक्स तक तो सूर्यवंशी था, फिल्म के क्लाइमैक्स में सूर्यवंशी की बैंड बजा दी आपने, लेकिन इस मूवी में तो सिंघम भी नहीं था। मतलब गायब था यार वो, और वो सिंघम का और जो हमने 2011 की मूवी में देखा था। एक्टिंग की बात करूं तो सबसे अच्छी एक्टिंग तो कार्स ने की है भाई। रोहित शेट्टी की मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग कार ही करती है, एक्टर तो करते नहीं है। क्योंकि 2.5 घंटे की मूवी में 2 घंटे तो सिर्फ गाड़ियां उड़ रही होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था उनका, गाड़ियों की एंट्री हो रही होती है। हमको लगता है कि एक्टर्स की एंट्री होती है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, गाड़ियों की एंट्री हो रही होती है। फोकस में गाड़ियां भी होती हैं, तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। बस मैं तो यार प्रे करता हूँ, थोड़ी गुजारिश है मेरी रोहित शेट्टी से, अगर सुन रहा हो प्लीज़ यार, अगर सिंघम 4 बना रहे हो तो अकेले बना लो, क्यों असेंबल करना है भाई। किसने कहा है, अबे देख लो यूनिवर्सेस में हर मूवी असेंबल मूवी नहीं होती। 4-5 मूवीज के बाद एक असेंबल मूवी आती है, तुमको हर मूवी में असेंबल करना है। अबे सिंगल मूवी बना लो, सोलो मूवी बना लो, अच्छी बन जाती। प्लीज़ सिंघम 4 मत बनाओ यार, अगर ऐसी बनानी है, अगर बनानी है तो प्लीज़ सिंघम को अकेले लेके बनाओ। किसी को मत डालो, कोई कैमियो मत डालो, कोई मिड पोस्ट क्रेडिट सीन में किसी नए कॉप को इंट्रोड्यूस मत करो, किसी नए जोकर को इंट्रोड्यूस मत करो। तुम्हारे यूनिवर्स में तो सब जोकर ही हैं, कॉप काहे के हैं यार। तो बस भाई जाके देखो मूवी, तुम लोगों को तो अच्छी मूवी लगेगी। तुम लोग ऐसी मूवीज को पसंद करते हो।
फ़िल्म में ज़बरदस्त एक्शन है, कमाल का एक्शन है। अबे एक्शन का क्या चार डालूँ मैं? अगर इमोशन ही नहीं है, कनेक्शन ही टूट गया मूवी से। सिर्फ़ एक्शन नहीं चाहिए यार, कुछ कनेक्शन हो। विलन डाला है उसको भी कुछ दो ना, वो कुछ उखाड़ पाए। अर्जुन कपूर कुछ नहीं उखाड़ पाता एंट्री के अलावा, बाकी पूरी मूवी में वो मरा हुआ है, फ्लैट है, कुछ नहीं कर पाता। क्लाइमैक्स में उसे कुछ करना था, कुछ नहीं कर पाता। इसे कहते हैं घटिया राइटिंग। तो बस यार जाके देखो मूवी और एंजॉय करो यार। मेरे लिए तो इस यूनिवर्स की सबसे घटिया मूवी है। मुझे लगा था सूर्यवंशी है, लेकिन इस यूनिवर्स की सबसे घटिया मूवी ये सिंघम अगेन है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे अजय देवगन के लिए। बुरा लग रहा है यार मुझे अजय देव, उस बंदे का ऑरा ही खत्म कर दिया इस बंदे ने। दोस्त ने दोस्त की बैंड बजा दी है।